दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके नाखून काटने की आदत कहीं आपकी किस्मत के दरवाजे तो बंद नहीं कर रही, कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और नाखून से किसी ने आपको अपने वश में तो नहीं किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, आपके नाखून से कोई भी आपको अपने वश में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय ये गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं तो नाखून काटते समय ये सावधानियां जरूर बरतिएगा और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा, तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर कौन से पेड़ की जड़ में डालना चाहिए आपको अपने कटे हुए नाखून? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अधूरा ज्ञान एक मुर्दे के समान ही होता है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, जानकारी देते हैं, कम से कम आप एक लाइक तो जरूर किया करें, हमें अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी तंत्र शास्त्र की बात आती है तो वशीकरण इसका एक मुख्य भाग होता है और किसी भी इंसान को वश में करने के लिए उसके बाल और उसके नाखून मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो आपके बाल और नाखून काटने के लिए भी कई मान्यताएं बताई गई हैं। कई लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। हमने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, वरना तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की आधुनिकता में इन विचारधाराओं को मानना हम जरूरी नहीं समझते हैं और नतीजा हम धीरे धीरे बर्बादी की ओर निकल जाते हैं। घर कंगाल हो जाता है, नौकरी चली जाती है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी छूट जाती है। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि हम भारतीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम छुरी और कांटे की बजाय हाथों से खाना खाते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना पड़ें। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम नाखून किस दिन काटें, इस बारे में हम अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें अगर सोमवार को हम अपने नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखूनों को काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और ये खड़ा दिन भी होता है, इसलिए हमारे घर के बुजुर्ग मंगलवार के दिन नाखून काटने से मना करते हैं। साथ ही अगर आप बुधवार को अपने नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी प्रखर बुद्धि की वजह से आपको ज्यादा लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है। साथ ही शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं तो अगर आप शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनके मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसी के साथ शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, इस दिन बड़े बुजुर्ग लोग नाखून काटने के लिए सख्त से सख्त मना करते हैं और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानियां आ सकती है और शनि के वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद रविवार को अक्सर सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टियां होती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बेफजूली खर्चे बढ़ जाते हैं, बेफजूली की बाधाएं पैदा होने लगती हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है।
तो दोस्तों ये तो थे वो दिन जिसमें आपको बताया गया है कि आपको कब नाखून काटने चाहिए और कब नहीं। इसके साथ ये भी सुनिए कि अगर आप नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं तो इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा रहती है और अगर आप अपने नाखूनों को कचरे में फेंक देते हैं तो आपके जीवन में भी वही सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके शरीर से जुड़े होते हैं और अगर ये किसी तांत्रिक के हाथों लग जाते हैं तो आपको तंत्र विद्याओं का प्रकोप का सामना करना पड़ता है। इसलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ फेंकने की गलती ना करें। गुरु जी ने कहा है कि जो भी औरतें अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या फिर कचरे में फेंक देती हैं या ऐसे ही बिखरे पड़े रहने देती हैं तो इससे उनके जीवन में भी वैसे ही समस्याएं देखने को मिलती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकती। जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती, गंदगी बदबू रहती है, उसी तरह उनकी जिंदगी में भी सब कुछ खराब होने लगता है और स्त्रियों पर तो वैसे भी तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को उनके नाखून और बालों को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाखूनों को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ पूरा जला दीजिए और जब उनकी राख बन जाए तो उन्हें आप अपने घर में किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा हमारे गुरुदेव ने नाखून को बरगद के पेड़ की जड़ में डालने की सलाह दी है। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है और बरगद का पेड़ इकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से खड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे तो इससे आपको बरगद के पेड़ जैसा ही फल देखने को मिलेगा। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकेगी और आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ नाखून हमेशा सूर्य के ढलने से पहले काट लेने चाहिए। सूरज ढलने के बाद आप नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। इसी के साथ घर के किसी भी पौधे की जड़ में डालते हैं तो ये भी बहुत सकारात्मक प्रभाव देंगे। बस कभी भी नाखूनों को कचरे में या फिर किसी गंदी जगह या नाली में फेंकने की गलती भूल कर भी ना करें, वरना आपको अपने जीवन में घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब आप भी अपने नाखूनों को काटें तो दिन का विशेष ख्याल रखें और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें समेट कर रख लें और बाहर जाते समय या किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दें। अगर आपको बरगद के पेड़ की जड़ नहीं मिलती है तो आप उन्हें अपने घर के गमलों में भी दबा सकते हैं। साथ ही आप इन्हें लौंग और कपूर के साथ भी जला सकते हैं। इससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरों के नाखून अपने घर के अंदर नहीं कटवाना चाहिए। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। अगर आपने गलती से कटवा लिए हैं तो उन नाखूनों को तुरंत उन्हीं के हाथों से बाहर कहीं दूर फेंकवा दें। अपने घर के आसपास भूल कर भी इन नाखूनों को ना रखें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाखूनों को काटने के बाद हमें उनका क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें। धन्यवाद।